रुपौली से आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रही बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात कर समर्थन मांगा है। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन देने की बात भी कही, जिसके बाद सियासत काफी तेज हो चुकी है। एनडीए नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आरजेडी नेताओं को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो जिसके खिलाफ चुनाव लड़े उससे ही समर्थन मांग रहे हैं। जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पर अब उनके अपने दल के लोगों का भी भरोसा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट थी पूर्णिया। पूर्णिया से INDIE की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय तक करा दिया, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और जेडीयू से आई हुई बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैली की, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतरे पप्पू यादव ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बीमा भारती की जमानत तक जब्त करा दी। समय का चक्र देखिए, जिस बीमा भारती के लिए पप्पू यादव को बेटिकट कर दिया गया था, उसी बीमा भारती को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में समर्थन मांगने के लिए पप्पू यादव के दर पर मत्था टेकना पड़ा। 30 जून को बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। अब पप्पू यादव ने सीधे सीधे समर्थन की बात न करते हुए ये जरूर कह दिया है कि कांग्रेस जिसके साथ है वो उसको समर्थन जरूर देंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ, कांग्रेस का समर्थन जिनके साथ है। पप्पू यादव आज नहीं 15 दिन पहले बीमा जी यहाँ आई थी, बेटी की तरह आई थी और मैं बेटी की तरह ही सम्मान करूँ। रुपौली चुनाव में बीमा भारती के पप्पू यादव से समर्थन मांगने पर सियासत काफी तेज है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि बीमा भारती को अपने नेता तेजस्वी यादव के तेज पर विश्वास नहीं, तभी तो वो अपनी जीत के लिए उससे पप्पू यादव के शरण में नतमस्तक हो गई हैं। यही वजह है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पप्पू यादव के विश्वास में है और चुनाव जीतने के लिए पप्पू यादव से समर्थन मांग रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। अभी नतमस्तक होने का खेल जारी है। सुना है जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। वहीं एनडीए नेताओं के वार पर आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के सामने झुकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को क्या पता, जो अकेले भाजपा के लोग कभी जीवन में सत्ता में नहीं आए, बिहार में बैसाखियों पर चले, अब वो व्यक्तिगत कचरा ज्ञान परोस रहा है। रुपौली उपचुनाव का रण कौन जीतता है ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल चर्चा इस बात की चल रही है कि जिस पप्पू यादव का पूर्णिया से चुनाव लड़ने का आरोप लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर लगा, आज उन्हीं की उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पप्पू यादव की शरण में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुपौली में चुनाव प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। ललन सिंह ने कहा कि बीमा भारती ने इंटर पास होने का सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में भी रोचक जानकारी देते हुए बीमा भारती को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाने की जानकारी दी। भाई आपको तो हम बता दिए कि उनकी इतनी शिक्षित थी कि उनका बायोडाटा कहता था कि वो इंटरमीडिएट हैं, और नीतीश कुमार जी ने उनको बायोडाटा देख के मंत्रिमंडल में उनका नाम दे दिया। तो बाद में मालूम हुआ कि उनको तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो 7-7 मंत्री को एक बार, बिहार के इतिहास में भी पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, 7-7 मंत्री को एक साथ खड़ा करके उन्होंने शपथ कराया, ताकि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है किसी को पता नहीं चले। तो टीचर की व्यवस्था भी की गई थी, शिक्षक की भी व्यवस्था की गई थी उनको क ख ग घ पढ़ाने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। नीट यूजी परीक्षा विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। अनियमितताओं संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं।
तकरीबन 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो कुछ छात्रों की मांग है कि इसे रद्द ना किया जाए। और अगस्त तक केंद्र की सरकार के गिरने की लालू प्रसाद की भविष्यवाणी पर सियासत अब जारी है। एनडीए नेताओं ने लालू प्रसाद को दिन में सपने न देखने की नसीहत दी है। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। सक्रिय राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन कुछ नेताओं को ये बखूबी पता है कि चर्चा में कैसे बने रहना है। ऐसे नेताओं में एक बड़ा नाम है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। आप बताइए क्या करेंगे। सजा याफ्ता हो गए हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य उनको कहीं घूमने फिरने का परमिशन नहीं देता है, तो अखबार में कुछ छपना है तो अखबार में कुछ छपने के लिए कभी कह देंगे कि अगस्त में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि जून में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि सितंबर में गिर जाएगा। दरअसल आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने अगस्त के महीने में केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी। तब से बिहार की सियासत गर्म है और एनडीए के नेता हमलावर। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि लालू जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो तो उस समय कह रहे थे कि एनडीए की सरकार यहाँ आ ही नहीं रही है, तो झूठ बोलते ही हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं। जबकि एलजेपीआरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि लालू जी अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। सच्चाई उनको भी पता है। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बहला के फुसला के रखने के लिए वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भैया नहीं बहलाएंगे फुसलाएंगे तो कैसे 5 साल चलाएंगे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत सीटें तो नहीं मिली, लेकिन रिजल्ट 2019 से बेहतर रहा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में लालू प्रसाद ने भले ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए बयान दिया हो, लेकिन बयान की वजह से वो चर्चा में तो आ ही गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। दुनिया में बढ़ते जल